ये तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है भारतीय संविधान का निर्माण। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य बोर्ड है साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? और ऑप्शंस देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी राजगोपालचारी, जे बी कृपलानी। तो भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है वह है सी राजगोपालचारी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे? और ऑप्शंस देखें, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू। दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? और ऑप्शंस देखें, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, लाल बहादुर शास्त्री, रेडक्लिफ। तो भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय है वह है लॉर्ड माउंटबेटन, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? और ऑप्शंस देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो भारत के संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब बने? ऑप्शंस देखें, 1946, 1947, 1948, 1949। तो 1947 में बने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? और ऑप्शंस देखें, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? गणतंत्र और स्वतंत्र ये दोनों आपको याद रखना है। स्वतंत्र 1947 और गणतंत्र की अगर बात की जाए तो 1950। ऑप्शंस देखें, 1947, 1950, 1952, 1957। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? इसमें डेट भी बताना है आपको, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1930 को, 14 अगस्त 1950 को, या इनमें से कोई नहीं। तो गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? और ऑप्शंस देखें, 1942 में, 1944 में, 1946 में, या 1948 में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पहले इसको ठीक कर लें। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम है या जनगण मन है, सारे जहां से अच्छा या हिंद देश का प्यारा झंडा? तो भारत का राष्ट्रगान अगर कहता है तो वह जनगण मन है, और अगर राष्ट्रगीत की बात की जाए तो वंदे मातरम है। तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद या मौलाना आजाद? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो था वह लियाकत अली था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? और ऑप्शंस देखें, सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में या अंबेडकर के निर्देशन में, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में या जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में स्वराज विधेयक जो है सो तैयार किया गया था 1895 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शंस आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर नाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शंस आपके सामने है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? और ऑप्शंस आपके सामने है, 200, 225, 284, 300? तो उस संविधान सभा जो हुआ था 1950 में 24 जनवरी को, तो उसमें जो सदस्य की संख्या थी वह 284 ने हस्ताक्षर किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? और ऑप्शंस आपके सामने है, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 11 दिन या 3 वर्ष 11 माह 18 दिन? तो संविधान के निर्माण में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, कब किया गया? और ऑप्शंस आपके सामने है, 19 अगस्त 1947 को, 29 सितंबर 1947 को, 29 अक्टूबर 1947 को, 29 नवंबर 1947 को? तो संविधान सभा द्वारा जो प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए इसके अतिरिक्त स्क्रीन पे आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं जो इसे याद रखना है। यह बिहार बोर्ड के साथ साथ अन्य बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नहीं, मैंने क्या बोला कि ऑल सब्जेक्ट कवर होने वाला है इसी चैनल पे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।